हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग गाइस पार्ट 3 यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। जो भी हमारी गोल्ड की मास्टरी सीरीज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, उसका आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पार्ट 3 शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस गोल्ड के चार्ट के अंदर एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ पे मेरा कहने का सिंपल सिंपल यही मतलब है कि आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर्स हैं या फिर चाहते हैं कि गोल्ड में अच्छा परफॉर्म करना या फिर अच्छे से ट्रेड करना, देखो ओवरऑल हमें क्या चाहिए, मार्केट से प्रॉफिट ही चाहिए। किसी को लॉस यहाँ पे चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि लोगों को सीखना कम है और क्विक मनी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे क्विक मनी के पीछे भागोगे ना जब भी, तो आपका हमेशा उस लेवल पे लॉस ही होगा। तो कभी भी क्विक मनी के पीछे मत जाओ, हमेशा प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस को फॉलो करके चलोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी अर्न कर पाओगे। तो गाइस, स्पेशली ये जो सीरीज चल रही है ये हमारी गोल्ड के लिए ही चल रही है। एंड आज की जो सीरीज की हम लोग बात करने वाले हैं, सीरीज के अंदर जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नेम है यहाँ पे कि हम लोग लेवल्स कैसे फाइंड आउट करें। मार्क लेवल मतलब बाय साइड लिक्विडिटी एरियाज और सेल साइड लिक्विडिटी एरियाज। लिक्विडिटी को कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा साइड करेंगे। हम लोग देखेंगे सबसे पहले बाय साइड एरियाज और सेल साइड एरियाज। इट मीन्स कि हम लोग ऐसे लेवल्स कैसे मार्क कर पाए। जैसे मैं देखो आपके सामने चार्ट्स पे मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे मार्क करके बैठा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लेवल्स कैसे मार्क कर सकते हो, आप लोग कैसे इन लेवल्स को मार्क करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप लेवल अच्छे मार्क करोगे तो मार्केट आपके लेवल को रिस्पेक्ट देगी ही देगी। और अगर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया लेवल्स ने, तो आप एट दैट टाइम एक अच्छी खासी ट्रेड वहां पे कैप्चर कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों देख के ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी इस मास्टरी गोल्ड सीरीज़ के अंदर। अब क्यों करेगा? क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने टाइम फ्रेम समझा। सेकंड टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पे समझा कि हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करके। एंड थर्ड आज का टॉपिक है हमारा मार्किंग लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हैं टाइम फ्रेम को ही ऐड ऑन करके। देखो, स्टार्टिंग से ही आपको इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल साथ में देखने को मिल रही होंगी। जैसे टाइम फ्रेम भी आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे यूज आता है। सॉरी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेंड भी आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत होती होगी। तो ये सारी चीज़ों का जो मिक्सअप है वो सारा आपका एक ही है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ कैसे करना है अच्छी तरीके से। देखो, हमने सबसे पहले क्या समझा? टाइम फ्रेम। ठीक है, सेकंड हमने कैसे समझा, इसी को यूज़ करके हम लोग क्या आइडेंटिफाई करें? ट्रेंड। अब इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करना है? मार्किंग लेवल्स। अब इसी को यूज करके हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने चलो मान लिया, बहुत लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, मार्केट इस लेवल पे रुकी तो ये बन गया आपका सपोर्ट, मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, मार्केट इस लेवल से नीचे आई तो दोबारा आपका रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट इस लेवल से नीचे आई तो ये आपका सपोर्ट बन गया। तो आप लोग अपने तरीके से लेवल मार्क करते हो, बट गोल्ड के अंदर कुछ चीजें बहुत डिफरेंस खाती है। ये जो चीज है ना, इससे ही सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं। आप जब भी इस चीज को एक उसमें लेकर आओगे, मतलब इसको यूज करके अलग अलग चीजें करोगे, तो आप वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी 90% प्लस। मेरी बात ध्यान से समझना। और अगर आप इसको यूज ना करके सिंगल सिंगल इन सारी चीजों को पकड़ने जाओगे, तो आप वहां पे क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ लॉस। आपने मान लो 10 ट्रेड करी, 10 में से आपने 5 में किया प्रॉफिट, लेकिन जो आपने 5 में लॉस किया होगा ना, वो आपका पांचों ट्रेड का, विनिंग ट्रेड्स का यहाँ पे प्रॉफिट भी खाएगा, आपका जो कैपिटल होगा वो भी खाएगा। तो फायदे में क्या चीज है? नॉलेज लेना। अगर मैं आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सिंपल इस चीजों का फायदा उठाओ। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट ना चीजें लोगों को वैसे अच्छी नहीं लगती, ये बात आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, अभी उनके पास पैसा देने का नहीं है,
तो आप लोग फ्री में सीख रहे हो, सीखो समझो और ट्रेड करना है आगे चल के। आप जितना हो सके इस पर ट्रेड्स करोगे ना, जैसे जैसे ट्रेड्स करोगे एक्यूरेसी लेवल आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अभी थोड़ी ना आप लोगों को मेरी बातें ना बोरिंग लग रही होगी। अब बोरिंग लगेगी क्यों नहीं, लगनी भी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें यहाँ पे बोरिंग लग रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपका ध्यान पता है क्या होगा, आपका ध्यान सिर्फ पता है क्या है, कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। आपका सिंपल सा गोल है कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट बनाना है। आपको नॉलेज से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मेन चीज बताओ, मेन चीज बताओ। कि मान लो कोई स्ट्रैटेजी आई, तुरंत आप लोगों ने स्ट्रैटेजी उठाई और उसको यूज करना मार्केट में स्टार्ट कर दिया। अब उस टाइम पे क्या होगा, 2 दिन 3 दिन आप प्रॉफिट करोगे, फिर चौथे दिन आपको मार्केट एक ऐसी चीजों में फंसा देगा, फिर आप उस स्ट्रैटेजी को यूज करने जाओगे चौथे दिन, तो आपको वो लॉस देगी। अब आप सोचोगे यार ये भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। अब वो भी प्रॉफिटेबल नहीं निकली, फिर एक और स्ट्रैटेजी पे जाओगे, फिर एक और जाओगे, फिर एक और जाओगे, फिर एक और जाओगे। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कर करके आप खुद पागल हो जाओगे, आप खुद तंग हो जाओगे। आपके दिमाग में फिर एक ही चीज चलेगी, या मैं क्या करूं, मैं ट्रेडिंग को यहाँ पे क्या करता हूँ, क्विट। ये सिर्फ क्या है, गैम्बलिंग। ये जो यूट्यूब और इन सब पे लोग पैसा बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, फेक। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज रियलिटी है। लोग उसको पहले क्विट करने का सोचेंगे, फिर लोगों को गालियां बकेंगे, फिर यहाँ पे उसको गैम्बलिंग समझेंगे, फिर लोगों को, लोग चाहे अपना रियल पीएनएल क्यों ना दिखा रहे हो, रियलिटी में पैसा क्यों ना बना रहे हो, जो पैसा बनाता है ना उसके पास अलग से ही पैसा दिखता है। ठीक है, जो पैसा बनाता है उसके पास अलग से ही यहाँ पे पैसा दिखता है। अब मान लो मैं यहाँ पे पैसा अर्न कर नहीं रहा, मान लो एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पैसा अर्न नहीं कर रहा, तो मेरे पास दिखाने के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं। जो पैसा बनाएगा वही तो दिखाएगा, जो पैसा बनाएगा वही दिखाएगा। आज मैं पैसा बना रहा हूँ तो मेरे घर जी वैगन होगी, समझ रहे हो, आज आप पैसा बनाओगे तो आपके घर भी जी वैगन होगी। ठीक है, अब कल को आप पैसा नहीं बनाते और फिर आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि नहीं बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग भी नकली काम कर रहे हैं यहाँ पे, फेक। जब तक पैसा नहीं बनाओगे ये कहाँ से आएगी, ये 2-3 लाख का सौदा भी नहीं है, आप सब जानते हो। देखो ये सारी चीजें ना दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, और दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मेरे को सीख के अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो आगे चल के प्रीवियस में मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली ले पाऊंगा। पहले भी बोला मैंने, 1-2 लाख का सौदा नहीं है, 3 से 4 करोड़ का सौदा है। तो जब 3 से 4 करोड़ आप अपने पॉकेट से यहाँ पे दोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे पैसे वाला। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3-4 करोड़ अभी नहीं है, फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम में मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, आने वाले कुछ टाइम में मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन आपको उस चीज़ पे आने के लिए अभी समय लगेगा। अभी आप लेफ्ट, क्योंकि आपके पास नॉलेज परफेक्ट नहीं है, इसलिए बोलता हूँ सीखो समझो और फिर आओ। तो टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते वरना ये वीडियो बन जाएगी मोटिवेशनल, तो आप लोगों को बिल्कुल इस टॉप वीडियो में मज़ा ही नहीं आएगा देखने में। चलते टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग गोल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आना, तब इस वीडियो में मजा आएगा। ठीक है, बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले चार्ट्स में से सारी ड्राइंग्स अपनी रिमूव करता हूँ। ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप लोगों को इस एरिया पे दिख रहा होगा, 5 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम यूज करना है, बड़े से छोटे पे आना है, समझना ध्यान से। मैं 1 आवर यूज करूंगा फॉर मार्किंग लेवल्स, मैं यहाँ पे 1 आवर यूज करूंगा। अब देखो जैसे मार्केट हमारी इस लेवल पे चल रही है, तो इस मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, टॉप नॉच इस लेवल से। अब इस लेवल पे से तो मार्केट में हमें कोई अच्छा खासा सेल साइड लिक्विडिटी थी नहीं, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ थी हमारी, यहाँ थी। तो मार्केट यहाँ पे आता तो रिवर्सल आता, बट ये तो पहले से ही आ गया। अब ये क्यों आया है उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि इस एरिया पे एक अच्छा खासा एसएमसी यूज हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, एसएमसी यूज हो रहा है, जो मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ। एसएमसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स मेन होते हैं वो, जैसे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं मेनली, सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर होता है एफवीजी, देन आपका ओबी, देन आपका यहाँ पे हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ये है
उसके बाद आपका BB मींस ब्रेकर ब्लॉक्स, देन आपका आएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, 4 हो गए। 5वां आ गया आपका IDM मींस इंड्यूसमेंट। ये 5 चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी आने वाली ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपने इसको मास्टर्स कर लिया, देन आपसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है मार्केट में। पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स मींस परफेक्शन मींस प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जैसे देखो अब हम बात करते हैं इस लेवल पे मेरे को कोई रिजेक्शन नहीं दिखा, बट इस लेवल से मार्केट आई है तो ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ बिल्कुल करंट मार्केट के बारे में, करंट मार्केट के बारे में। अब जैसे देखो इस एरिया से बहुत अच्छी बाइंग आई है, इस एरिया से एक बहुत स्ट्रांग मूव आया। आप कहोगे यहाँ से भी तो आया है सर, मैं कहूँगा यस। तो ये भी आपका कौन सा लेवल हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये भी कौन सा लेवल हो गया आपका, इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, अब फिर से आपके दिमाग चलेगा, बोलोगे सर इस लेवल से बाइंग आई है, इस लेवल से भी बाइंग आई है, तो इस लेवल पे देखना ये जो लेवल होगा ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल कब बनेंगे, ये भी मार्क कर लो। यहाँ से भी अच्छी बाइंग आई, ये भी मार्क कर लो। अब ये जो लेवल्स हैं इन पे जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट गिरेंगी, तो इन पे जब टैप करती है तो कुछ ना कुछ बाइंग रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। मींस 90 से 120 पिप्स का मूव कहीं नहीं जाएगा, मतलब आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे यहाँ से भी देखा जाए, अगर 85 से लेके 95 लो आपके सामने, 100 पिप्स तो यही है। 100 पिप्स का मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आती है तो यहाँ से भी कुछ एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कभी भी रिजेक्शन आने के बाद आप लोग इस मार्केट में डायरेक्टली एंटर मत होना। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे बना लिए लेवल्स, ये मेरे हो गए परफेक्ट लेवल्स। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 आवर का परफेक्शन। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधा डायरेक्टली 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में मेरे को दिख रहा है प्रीवियस में मार्केट जो यहाँ से उठी थी उसी लेवल पे मार्केट अभी आके खड़ी है। तो मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे वेट करना चाहिए कि मार्केट कुछ ना कुछ बाइंग एक्टिविटी शो करे। बाइंग एक्टिविटी मीन्स 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखो। एक इस टाइप की कैंडल जिसे मैं बोलता हूँ पिन बार, आप लोग इसे डोजी बोलते होंगे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। ये पिन बार, डोजी, इन्वर्ट, ये क्या कहते हैं हैमर वगैरह, ये सारी कैंडल स्टिक्स जो है इनके नेम जो है ये सारे हमारे जापानीज कैंडल स्टिक्स के नेम्स है। अब जापानीज कैंडल स्टिक्स के नेम थोड़े से ऊपर नीचे तो होंगे ही दिमाग में, तो ये मैं बोल देता हूँ पिन बार। यहाँ पे मेरे को कौन कौन सी कैंडल मेजरली चाहिए, और ये बननी चाहिए आपकी कौन सी में, ग्रीन में। मतलब यहाँ पे जो मेरे चार्ट में कैंडल्स का कलर है वो ब्लू में, ग्रीन वाली ब्लू है और ये रेड वाली रेड है, मतलब रेड वाली ब्लू ब्लैक है। सेकंड मेरे को चाहिए यहाँ पे एक हैमर। थर्ड मेरे को चाहिए यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। जैसे यहाँ पे देखो ये कैंडल आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, सिर्फ हाँ या ना में समझ लेना खुद से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग दिख गई, तो क्या मैं इसके बाद डायरेक्टली एंटर कर लूँ, नहीं, कभी नहीं। आपको क्या करना है, बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल जहाँ क्लोज हुई है उसका हाई मार्क कर लो। मैंने मार्क कर लिया, मैंने सिंपल सौदा यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मेरे को वेट करना है कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। तो यहाँ पे क्या आपको क्लोजिंग दिख रही है, यस, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। सिंपल जाओ लॉन्ग पोजीशन उठाओ, क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है वहीं से ट्रेड बनाओ। इसके नीचे का रखो स्टॉप लॉस और 1:2 निकाल लो बहुत अच्छी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे 1:2 आपके सामने लगा के रखा है, देखते हैं कितनी देर में हमारा अचीव होता है। अभी भी स्टिल ट्रेड हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है, और यहाँ पे आपका जो एसएल पड़ रहा है वो 100 पिप्स का पड़ रहा है, लेकिन टारगेट्स जो आ रहा है वो कितने पिप का आ रहा है, 210 पिप्स मींस 1:2। 210 पिप लेकर जाओगे 100 पिप के रिस्क से। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगी, सर ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ओवरऑल आपका कैपिटल ही 10,000 है तो आप रिस्क ही कितना लोगे।
चलो इसका भी सॉल्यूशन है। 1 मिनट पे चलो, 1 मिनट पे गेम देखो, मतलब 1 मिनट कह रहा हूँ, 5 मिनट्स पे गेम देखो। अब 5 मिनट्स पे मुझे क्या दिख रहा है कि इसके ऊपर कैंडल कब क्लोज हुई, यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ से। तो मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ और मैं इतना बड़ा एसएल नहीं लगाऊंगा, मैं इसके हाफ ऑफ द पॉइंट पे एसएल लगाता हूँ और यहाँ से उठाता हूँ 1:3, 3 नहीं 2 ही निकालता हूँ। चलो यहाँ तक का तो टारगेट मैं रखता हूँ क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, और प्रीवियस स्विंग के हिसाब से ये लेवल ओके है। तो क्या मेरे को इसके अंदर अभी तक कितने पिप मिल गए होते, 91.50 से 94 चल रहा है, 25 पिप आपकी पॉकेट में अभी तक आ जाते। कैसे आ जाते, बहुत आसानी तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 5 मिनट्स पे सेटअप बनाया। अब मैं चलता हूँ 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे तो कुछ और ही है, 1 मिनट पे बहुत डिफरेंट चीज है। कैंडल क्लोज कौन सी हुई है, ये वाली। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, लॉन्ग पोजीशन क्या बनाऊंगा, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे। तो नेक्स्ट कैंडल मैंने वो बनाई, एसएल मेरा कितने पिप का आया, कितने पिप का एसएल आया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 25 पिप का एसएल। और मेरे को टारगेट कितना लेना है यहाँ से, 140 पिप्स का यहाँ पे आपका क्या होगा, टीपी। इट मीन्स आप हो जाओगे इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल। और 1:5.74 का इसमें टीपी मिल रहा है। और अभी भी देखो आपको 1:1 ऑलरेडी मिल चुका है। तो 1:1 मिलते ही आप क्या करोगे, ट्रेड को रिस्क फ्री करोगे। अगर आप यही करते चलोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत ही नहीं होगी कभी ट्रेड करने में। मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ आया है तो फटाफट से एक कमेंट कर दो कि हाँ यहाँ तक समझ आया, ये चीज़ परफेक्ट थी। मतलब ये जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई, एंट्रीज कैसे लेनी है वो आपको आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना अभी, कि जो आपने एंट्रीज बताई है मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करके वो सबसे बेस्ट है। मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई। कमेंट ज़रूर करना गाइस, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं इसको हटाता हूँ, सारी चीजें अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव। अगेन चल रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम्स पे। अब मैं चलता हूँ थोड़ी प्रीवियस की मार्केट पे। ये वाला मार्केट देखो, देख रहे हो आप, सबको नजर आ रहा है। इसमें मेरे पास सेल साइड की लिक्विडिटी जोन कौन सा है, मेरे पास सेल साइड का मार्केट सबसे पहले कहाँ गई है, सेल में, इस कैंडल पे सेल से नीचे आने लगी है। दूसरा मेरे पास बाइंग जोन कौन सा है, जहाँ से मार्केट बहुत अच्छी तरीके से निकली है। सबसे पहला तो मेरे पास ये बनता है, दूसरा बनता है मेरे पास इस लेवल पे। तो ये मेरा हुआ सेल साइड लेवल और ये मेरा हुआ बाय साइड लेवल। अब चलो ठीक है, यहाँ तक मैंने समझा, आपने समझा, सबने समझा। 15 मिनट्स पे चलते हैं, ठीक है। यस, 15 मिनट्स पे चलते हैं। मार्केट इस सेल साइड से नीचे आ रही है, आ रही है, बट आपको इस एरिया पे कहीं नहीं पता कि आप एंट्री कैसे लो। अब मैं आपको बताता हूँ आपके इस एरिया पे एंट्रीज कैसे लेनी है। अगर मान लो इस एरिया पे मार्केट दोबारा टैप करने जाती है और वहां पे आपको फिर से जो चीज बताई, अब आपको क्या चाहिए, इन्वर्टेड पिन बार, इन्वर्टेड हैमर और बेरिश एंगल फिन। आपको ये तीनों चीजें चाहिए अब इस लेवल पे। अब तीनों चीजें चाहिए तो तीनों चीज का यूज कैसे करना है, सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे ढूंढने की, मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल में मिल जाए तो भी चलेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल मिल जाए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सबसे पहली चीज क्या है, इस लेवल पे मेरे को एक ट्रैप तो दिखा है, बट मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, नहीं। अब मैं आपको ना इस वीडियो में ये बता रहा हूँ, लेवल्स जो मार्किंग हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको एंट्रीज कैसे लेनी है। लेवल्स तो हर एक बंदा मार्क कर लेगा, मेरे अगर ध्यान से चलोगे, मेरी बात से चलोगे तो लेवल्स ना आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पे मार्क कर लोगे। बट एक सेकेंड गाइस, यस, तो लेवल्स आप लोग सारे मार्क कर लोगे, बट एंट्रीज भी फिर कैसे लोगे आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैं आपको साथ साथ में एंट्रीज भी बता रहा हूँ
कि आपको एंट्रीज भी यहाँ पे कैसे लेनी है। तो इस लेवल पे क्या है, ये एक तरह से हमारा बन गया ट्रैप। यहाँ पे मैं एंटर नहीं हूँ। अब मैं वेट करूंगा सेम लेवल पे दोबारा मार्केट अगर आती है और मेरे को कुछ कंफर्मेशन देती है तो मैं एंटर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मेरे पास कंफर्मेशन है? यस, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी है। स्ट्रॉन्ग कैसे है? इस कैंडल के ना ऊपर विग है ना नीचे विग है, ध्यान से देख लो, आप लोगों को दिख जाएगी। मैं अभी जूम इन करके दिखा देता हूँ, चेक कर लो। छोटी सी है, माइनर विग है, बहुत ही माइनर, ये इतना गिनती नहीं किया जाएगा। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फिर भी एंटर नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, सेफ एंड साइड क्लोजिंग कैंडल का वेट करता हूँ। तो मैं इस कैंडल के नीचे वेट करूंगा कोई कैंडल क्लोज करे। तो मेरे पास क्लोजिंग कैंडल कौन सी आई? ये वाली आई। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे मैं क्या करूंगा, पोजीशंस को शॉर्ट करूंगा। मींस इसकी ओपनिंग से यहाँ से, और मेरा एसएल आ जाएगा इसके ऊपर, प्रीवियस स्विंग के ऊपर, और 1 रेशियो कितने का टारगेट बनेगा यहाँ पे? 4 का बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस स्विंग ये है, प्रीवियस बाइंग यहाँ से है, तो मैं यही अपना क्या लगाऊंगा, स्टॉप लॉस, मतलब टारगेट। अब मैं ये चीज जैसे हमने 15 मिनट पे समझा, अब मैं यही चीज चलता हूँ किस पे, फिर से 5 मिनट्स पे। सो लेट्स सी। मुझे क्लोजिंग कहाँ मिली है? मुझे क्लोजिंग मिली है इस कैंडल पे। तो मेरी एंट्रीज कहाँ होंगी? अगेन मेरी एंट्री होगी इस कैंडल के, आप किसी भी एरिया पे एंटर कर सकते हो, मैं यहीं बीच में एंटर कर रहा हूँ मान लो। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? 30 पिप्स का सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस। अभी थोड़ी देर पहले कितने का आ रहा था? 45 पिप्स का स्टॉप लॉस, मतलब 15 पिप यहाँ पे कम आ रहा है स्टॉप लॉस मेरा। और मेरा इसमें टीपी कितना आएगा फिर? कितने रेशियो का टीपी आएगा? मेरे को इसके अंदर टीपी आ रहा है 1:5.32। इट मीन्स यहाँ पे जो आप ट्रेड कैप्चर करोगे 30 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ, 160 पिप्स यहाँ पे आप कैप्चर करोगे, सिर्फ और सिर्फ 30 पिप्स। अब 30 पिप्स के साथ देखो कितनी प्यारी ट्रेड गई है। डन है? समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट 1 मिनट पे। 1 मिनट पे समझा रहा हूँ ना, 1 मिनट पे एंट्रीज करना इतना मुश्किल है, आपको ये चीज बाद में समझ आएगी। चलो 1 मिनट पे क्या है, एंट्रीज कहाँ से लो? सबसे पहली चीज, ये जो लाइन है इसके नीचे जो कैंडल गई है, ये बेरिश एंगल्फिंग की कैंडल का विग है, पहले ही बता दिया। मतलब बेरिश कैंडल की विग है, छोटी छोटी सी जो विग थी ना, छोटी सी बिल्कुल माइनर, वो विग है। ठीक है। अब मेरे को वेट करना है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का। तो कैंडल क्लोज कहाँ कर रही है? इस लेवल पे कर रही है। नेक्स्ट कैंडल पे मैं तुरंत एंट्री लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा बिलो दिस कैंडल, या फिर इससे कैंडल के मिड में रख दो। और आपका टीपी कितना रहेगा? आपका टीपी रहेगा प्रीवियस स्विंग, बार बार कह रहा हूँ टीपी सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब आपने कितने पिप से कितना कैप्चर किया? 1:9.51 आपने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर करी है। 165 पिप्स कैप्चर करे हैं विद रिस्क ऑफ ओनली एंड ओनली 17 पिप्स। ओनली एंड ओनली 17 पिप्स के रिस्क के साथ आपने यहाँ पे क्या किया है, 1:9 की ट्रेड कैप्चर करी है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स की वजह से, इंपॉर्टेंट एरियाज की वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर पे मैं और क्या क्या मार्क कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मैं कौन से एरिया की बात कर रहा था? मैं ये वाले एरिया की बात कर रहा था। तो मेरे पास इधर बाय साइड लिक्विडिटी एरिया कौन सा है, मतलब बाय साइड एरिया कौन सा है, ये वाला। तो मैं इस पे देखता हूँ। अब मार्केट देखो, इस पे टैप करिए, क्या आप यहाँ पे एंट्री लोगे? मैं तो नहीं लूंगा 1 आवर पे, मैं 15 मिनट पे जाऊंगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने। 15 मिनट में मिल रही है? ओहो, ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे एंट्री हमें मिल रही है। अब कैसे मिल रही है? सी दिस कैंडल, दिस इज कॉल्ड पिन बार कैंडल, दिस इज कॉल्ड इनडिसीजन। अब इनडिसीजन भी क्यों कहते हैं इसे?
इनडिसीजन मीन्स बाय साइड भी सेम प्रेशर, सॉरी सेल साइड भी सेम प्रेशर आ रहा है, बाइंग तरफ से भी सेम प्रेशर आ रहा है, तो आपका एक क्या हुआ, इनडिसीजन कैंडल। अब मैं इसमें एंट्रीज कैसे लूंगा, आफ्टर क्लोजिंग अबव दिस कैंडल, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर रहे थे, ये वाली क्लोज करी, तो मेरी नेक्स्ट कैंडल पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस बिलो दिस, एंड टारगेटिंग, टारगेटिंग व्हाट, सेल साइड एरिया। तो सेल साइड एरिया आपको कहाँ मिल रहा है, मेरे को तो यहाँ मिल रहा है, और ऊपर भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ तक अगर मैं टीपी लगाता हूँ तो मेरा टीपी हिट होगा, डेफिनेटली होगा। कैसी ट्रेड है ये, कैसी ट्रेड लगी आप लोगों को, प्लीज कमेंट में जरूर, कमेंट में अपने ना व्यूज जरूर देना कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो मार्केट में काम करेगा नहीं करेगा, और मैं 100% श्योर हूँ अगर आपने इसको टेस्टिंग कर लिया 1000% आप पैसा बनाओगे, 1000% आप ट्रेड से अच्छे खासे मूव्स कैप्चर करोगे। कितने पिप्स आ रहे हैं इसके अंदर, 610 पिप्स, नहीं 610 नहीं, 610, ओवरऑल देखा जाए तो 618 पिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, 618 पिप्स विद द रिस्क ऑफ ओनली एंड ओनली 57 पिप्स, 57 पिप्स के रिस्क के साथ 618 पिप्स। गाइस व्हाट अ ट्रेड यार, व्हाट अ ट्रेड। यहाँ पे अगर हम लोग होल्ड करके सिंपली इसको बैठ गए ना, हमें पूरे वीक या पूरे मंथ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मोमेंटम हमें इतने पिप्स देकर जा रहा है, इतने पिप्स देकर जा रहा है, जो हम लोग एक ट्रेड के अंदर निकाल सकते हैं। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग इंपॉर्टेंट लेवल्स, कहाँ से बाइंग आई है, कहाँ से मार्केट में बाइंग शो करी है, कहाँ से मार्केट ने सेलिंग शो करी है, कैसे एंट्रीज प्लान करनी है उस लेवल पे जाके एग्जैक्टली टाइम फ्रेम को यूज करके, ये मैंने आपको यहाँ समझाया। अब 1 मिनट पे भी इसको चेकआउट करेंगे, सॉरी 5 मिनट्स पे फर्स्ट, 15 मिनट्स पे मेरी मार्किंग हो गई है, तो मैं 5 मिनट्स पे जाऊंगा। इस कैंडल के ऊपर मेरे को क्लोजिंग यहाँ मिली है, तो टारगेट आपका सेम रहेगा, बस आपका स्टॉप लॉस का जो है वो बदल जाएगा। अब स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, टारगेट सेम है 610 पिप्स, स्टॉप लॉस कितना आ रहा है अब, 28 28 पिप्स का यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, 28 पिप्स का आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस। सो गाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 28 पिप का भी अगर आप रिस्क नहीं ले पाते, 28 पिप्स का भी अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लोगे, देन ट्रेड ही क्यों कर रहे हो। लोग यहाँ पे एक एक हजार का पिप्स का यहाँ पे रिस्क लेते हैं बाय फॉर होल्डिंग स्विंग ट्रेड्स। एसएल जाता है तो 1000 पिप जाते हैं, आते हैं तो कितने आते हैं, 4 से 5000 पिप्स। थिंक अबाउट इट गाइस, थिंक अबाउट इट। छोटे एसएल्स और बड़े टारगेट्स, हमेशा आपके दिमाग में यही चीजें रहनी चाहिए। 5 मिनट्स पे तो देख लिया, अब चलते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट जल्दी से जल्दी एंट्रीज के घुसने के लिए ना लोग यहाँ पे बेताब रहते हैं, ये चीज मैंने ना लाइव स्ट्रीमिंग में देख ली। लोगों को जितना जल्दी एंटर करवा दो उतना बढ़िया है। यहाँ पे देखो क्लोजिंग कहाँ पे आई है, इस कैंडल पे आई है। चलो लेट्स प्लान लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेयर, लॉन्ग, स्टॉप लॉस साइजिंग स्टिल सेम। सो 1 मिनट पे भी सेम है, 5 मिनट्स पे भी सेम है। तो कोशिश करना हमेशा 5 मिनट्स पे एंट्री लो, क्योंकि आप अभी क्या हो, बिगिनर। आप अभी क्या हो, ये चीज अभी आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, नॉलेज इसकी प्राप्त कर रहे हो, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, थोड़ी हिंदी बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी, तो शुद्ध हिंदी भी लोगों को समझना चाहिए, नॉलेज दे रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा लेस रिस्क बिगर टारगेट्स, ऑलवेज टारगेट। क्या टारगेट करके रखना है हमेशा आपको, अगर आप जिस साइड की ट्रेड में हो, मान लो बायर्स में हो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या टारगेट करना है, सेलिंग इंपॉर्टेंट लेवल, जहां से बहुत अच्छी सेलिंग आई हो। और सेलिंग के लिए क्या टारगेट करना है, बाइंग
लेवल्स जहां से बहुत अच्छी बाइंग आई हो। सो गाइस, इस सीरीज का हमने थर्ड पार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे सिखा दिया। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझा दी, प्रॉपरली आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छी नॉलेज दे दी। ओहो, ट्रेड देखो गाइस, ट्रेड ट्रेड अगर आपका ध्यान होगा तो आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये ट्रेड बताई थी विद द रिस्क ऑफ, मैंने क्या ट्रेड बताई थी, यहाँ से लेके ये स्टॉप लॉस, नहीं तो स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते हो छोटा, और आपकी बाय साइड ये एरिया इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस लेवल से आप देखो ध्यान से, एक मार्केट ने स्विंग बनाया था एज अ सपोर्ट की तरह, और उस लेवल से मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी थी, तो ये एक अच्छा अब क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है। तो पहले क्या था, सपोर्ट था, अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कितने पिप्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट अ सेकंड गाइस, पिप्स कैलकुलेट, अरे वाह, 45 पिप्स इन द चैट, मींस 1 रेशियो। अगर मैं यहाँ तक भी अगर टारगेट करके बैठता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 1:72, मीन्स 20 पिप्स से नियर बाय, बस कुछ थोड़े बहुत पिप्स है। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ आई होंगी, आई आपको मेरे इस थर्ड पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। सो गाइज, अगर आपको मेरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं डेली लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे 5 बजे के बाद शाम में, तो आप लोग डेली बेसिस पे मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड गाइज, वन थिंग मोर, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी एफएक्स कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइवेट कम्युनिटी जो है, जिसके अंदर मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ खुद से और ट्रेड्स प्रोवाइड कर। आपको क्या करना है सिंपल, उसमें ज्वाइन करने के लिए, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो, तो आपको समझ आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए ब्रोकर के, आप वहां से जाके, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मेरा एफएक्स मास्टर्स का अपना टेलीग्राम कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप जाओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप एक्सनेस यूज करते हो तो आप यहाँ पे पार्टनर कोड चेंज करके भी हमारी एफएक्स कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, या तो एक्सएम ग्लोबल के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करके अच्छी तरीके से उसमें डिपॉजिट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज के वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में मेरे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल साथ में ज्वाइन करना चाहते हो, सारी चीज़ें समझना चाहते हो, तो आप यहाँ से ज़रूर कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन ज़रूर करना, जिससे आपको मेरी जो एनालिसिस है उसको फॉलो करने में भी दिक्कत ना हो, आपको पता चले एग्जैक्टली कि मैं कौन से लेवल मार्क करता हूँ डेली बेसिस पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक ज़रूर कमेंट ज़रूर करके बताना, एक अच्छा सा कमेंट करना, जिससे मैं मोटिवेट हूँ एंड आपके लिए जो पार्ट 4 है वो बहुत और अच्छी तरीके से बनाऊँ, क्योंकि उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है, एसएमसी के कॉन्सेप्ट उसके अंदर आने वाले हैं, जिस जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी, तो मैं उसको और ईजी तरीके में बनाऊंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो चैनल, एंड उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हमें फॉलो करके गाइज ज़रूर रखना। एंड गाइज, इस स्ट्रैटेजी, इस पार्ट को आज ही हम लोग एंड करते हैं इस लेवल पे, और वीडियो ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। एंड आप लोग इसको बैक टेस्ट करो, मल्टीपल ट्रेड्स देखो, और साथ साथ में अच्छे से पैसा बनाओ। आई होप बस आप लोग प्रॉफिट करो यहाँ पे और नॉलेज के साथ करो। सो गाइज, थैंक यू सो मच, डन करते हैं, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट।